हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी बी हैप्पी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है धरा नाम की छोटी बच्ची से जो इंडिया सुपर डांसर बनने का सपना देख रही थी कि तभी वो अपने सपने से जाग जाती है और अपने पापा से कहती है कि वो कभी तो उसके सपने को पूरा करने में उसे सपोर्ट करे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि धरा के पापा शिव रस्तोगी धरा के इस डांसर वाले सपने से ज़्यादा खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि धरा बस पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन धरा को डांसिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक था। लेकिन भले ही धरा के पापा उसे डांस के लिए सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन धरा के नाना जी का उसे फुल सपोर्ट था। एक्चुअली कुछ सालों पहले ही धरा की माँ रोशनी की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उसके पापा अभी भी काफ़ी दुखी रहते थे और शायद इसी वजह से वो धरा से स्ट्रिक्टली बिहेव करते थे। तो वही धरा अपने पापा को बताती है कि आज स्कूल में उसका डांस परफॉर्मेंस है, लेकिन शिव कहता है कि आज उसे टाइम नहीं है। जो सुनकर धरा गुस्सा हो जाती है क्योंकि आज तक शिव कभी भी उसका डांस देखने के लिए नहीं आया। धरा कहती है कि अगर उसकी माँ होती तो उसका डांस देखने ज़रूर आती। अब ये सुनने के बाद शिव इमोशनल हो जाता है और धरा का डांस देखने के लिए चला जाता है। अब उसके स्कूल में प्रोग्राम स्टार्ट होता है जहाँ पर धरा भी डांस करती है और धरा का डांस सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से धरा को फर्स्ट प्राइज़ मिलता है और वो भी मैगी से, जो एक बहुत बड़ी डांसर थी और धरा ने उसकी वीडियोस देखकर ही डांस सीखा था। अब धरा जब मैगी से मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तो वही मैगी धरा से कहती है कि वो एक बहुत अच्छी डांसर है, लेकिन धरा को और बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, इसलिए वो उसकी मुंबई की एकेडमी ज्वाइन करे, जिससे धरा का इंडिया सुपर डांसर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद धरा काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अब मैगी इसके बारे में शिव से बात करती है, लेकिन शिव कहता है कि वो चाहता है कि धरा पढ़ाई में ध्यान दे, इसलिए वो धरा को मुंबई नहीं भेजेगा। अब ये सुनने के बाद धरा काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो शिव को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मुंबई जाने दे, लेकिन शिव उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से धरा काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। जिसके बाद धरा और उसके नाना जी प्लान बनाते हैं कि वो शिव को इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, जिसके बाद वो वैसा ही करने लगते हैं। लेकिन शिव उनकी चाल पहले ही समझ गया था, इसलिए वो धरा से कहता है कि वो उसे मुंबई लेकर नहीं जाएगा। जो सुनने के बाद धरा गुस्सा हो जाती है और अपने रूम में जाने लगती है कि तभी उसके पैर में चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी धरा शिव के साथ बात नहीं करती। अब ये सब देखकर शिव समझ जाता है कि धरा इतनी आसानी से उसकी बात नहीं समझेगी, इसलिए शिव धरा से बात करता है और उसे कहता है कि वो चाहता है कि धरा अपनी लाइफ में कुछ करे। वो जानता है कि धरा को डांस पसंद है, लेकिन ये बस धरा की हॉबी होनी चाहिए, क्योंकि वो डांस से पैसे नहीं कमा सकती। इसलिए धरा को स्टडीज़ में ध्यान देना होगा ताकि वो पैसे कमा सके और उसके बाद वो डांस कर सकती है। अब अपने पापा की बातें सुनकर धरा पढ़ाई में ध्यान देने लगती है, लेकिन उसे डांस करना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से वो ध्यान नहीं दे पा रही थी। अब धरा के नाना जी इस बात को नोटिस करते हैं, जिसके बाद वो शिव से बात करते हैं और उसे कहते हैं कि आखिर वो धरा के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगर धरा को डांस में इतना ही इंटरेस्ट है तो वो उसे वो करने दे, क्योंकि अगर रोशनी जिंदा होती तो वो भी शायद यही करती। साथ ही नाना जी शिव से कहते हैं कि रोशनी की मौत को 8 साल हो चुका है, इसलिए शिव को उस दर्द को भूलकर अब लाइफ में आगे बढ़ना होगा। इसलिए वो शिव से कहते हैं कि वो भी मुंबई शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अगर वो वहाँ जाएगा तो यहाँ की सारी बातें भूल जाएगा। अब शिव भी उनकी बात समझ जाता है और अपनी ट्रांसफ़र मुंबई करवा लेता है, जिसके बाद वो और धरा दोनों मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। अब उन्हें जो फ्लैट मिला था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन धरा फिर भी एडजस्ट करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे एकेडमी ज्वाइन करनी थी। जिसके बाद धरा मैगी की एकेडमी ज्वाइन करती है। अब यहाँ पर धरा को लग रहा था कि वो एक काफ़ी अच्छी डांसर है, लेकिन जब वो एकेडमी ज्वाइन करती है तो वो देखती है कि उससे भी बहुत अच्छे डांसर्स उस एकेडमी में थे, और ये देखकर धरा को थोड़ा टेंशन आ गया था। तभी धरा की मुलाकात प्रेम नाम के लड़के से होती है, जो कि रील्स बनाया करता था और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था। तो वही हम शिव को देखते हैं, जो मुंबई की भागदौड़ से थोड़ा परेशान था। लेकिन धरा और शिव दोनों एक दूसरे से कंप्लेंट नहीं करते कि वो यहाँ पर खुश नहीं है। जिसके बाद धरा को मैगी सब कुछ सिखाने लगती है और धरा काफ़ी अच्छे से डांस करने लगती है, जिससे धरा का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और वो अब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी।
अब जब शिव ये सब देखता है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके बाद जब धरा प्रेम के साथ अपने घर आ रही थी तो प्रेम उसे बताता है कि उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है। जिसके बाद उसकी मॉम को एक दूसरे आदमी से प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। लेकिन उसकी माँ अब उस दूसरे आदमी के साथ काफ़ी खुश है और प्रेम भी उसके साथ काफ़ी खुश है। अब ये सुनने पर धरा समझ जाती है कि प्यार दोबारा भी हो सकता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने पापा के लिए भी दूसरा प्यार ढूंढेगी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके पापा की भी दूसरी शादी हो। और इसलिए वो शिव का डेटिंग ऐप पर अकाउंट ओपन करती है, जो देखकर शिव भी काफ़ी शॉक था। वो शिव को समझाती है कि अगर वो राइट स्वाइप करेगा इसका मतलब येस है, और अगर लेफ्ट स्वाइप करेगा तो इसका मतलब है नो। अब ये सुनने के बाद शिव बाकी के प्रोफाइल्स को देखने लगता है कि तभी उसे मैगी का प्रोफाइल दिखता है और उसे वो देखकर मुस्कुराने लगता है, यानी कि शिव कहीं ना कहीं मैगी को पसंद करने लगा था। जिसके बाद अब इंडिया सुपर डांस के ऑडिशन शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से धरा काफ़ी टेंशन में थी, क्योंकि वो इस बार खुश भी थी और काफ़ी नर्वस भी फील कर रही थी। लेकिन शिव उसे मोटिवेट करता है, जिसके बाद धरा जाकर डांस करती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से सब लोग काफ़ी खुश थे। धरा के नाना जी तो बहुत बड़ा टीवी खरीदते हैं ताकि वो अब धरा का डांस देख सके। जिसके बाद धरा एक एक करके लेवल क्लियर करते जाती है, यानी कि धरा का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से वो एक के बाद एक लेवल क्लियर कर रही थी। जिसके बाद एक ऐसा लेवल आता है जहाँ पर कंटेस्टेंट को अपने फैमिली मेंबर के साथ डांस करना था। अब ये देखकर धरा काफ़ी शॉक थी। जिसके बाद धरा अपने नाना जी को वहाँ पर बुलाती है, क्योंकि उसने फैसला किया था कि उसके नाना जी उसके साथ डांस करेंगे। लेकिन जब नाना जी डांस प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनके पैर में मोच आ जाती है, जिसकी वजह से वो डांस नहीं कर सकते थे। जिसके बाद धरा शिव से कहती है कि उसे डांस करना होगा। अब ये सुनने के बाद शिव उसे मना कर देता है, क्योंकि शिव ने कभी भी डांस नहीं किया था, साथ ही उसे यह सब करना पसंद नहीं था। लेकिन धरा कहती है कि अगर उसकी माँ होती तो शायद वो डांस करती। अब ये सुनने के बाद शिव फिर से इमोशनल हो जाता है और वो डांस करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद मैगी शिव को डांस सिखाने लगती है और धीरे धीरे करके शिव डांस सीख जाता है। जिसके बाद शिव और धरा मिलकर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और उनका नेक्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाता है, जिससे धरा काफ़ी खुश थी कि तभी वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। जो देखने के बाद शिव उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है, तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली धरा को बोन कैंसर है। जो सुनने के बाद शिव और धरा के नाना जी दोनों ही काफ़ी शॉक थे। डॉक्टर्स कहते हैं कि धरा ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके ट्रीटमेंट में काफ़ी टाइम जाएगा और तब तक धरा डांस नहीं कर सकती थी। अब ये सुनने के बाद शिव काफ़ी अपसेट हो जाता है, क्योंकि धरा का सपना था कि वो फिनाले में जाए। धरा नहीं चाहती थी कि वो जीते, लेकिन उस फिनाले के स्टेज पर जाकर उसका डांस करने का सपना था। इसलिए शिव उसे कहता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी, जिसके बाद वो वहाँ जाकर डांस कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी हालत देखकर धरा समझ गई थी कि वो शायद वहाँ तक ना जा पाए। जिसके बाद धरा की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके धरा काफ़ी ज़्यादा वीक हो रही थी। साथ ही धरा के बाल भी गिरने लगे थे, इसलिए धरा अपना सर ट्रिम करवाती है, क्योंकि इससे पहले कि उसके बाल उसे धोखा दे, वो अपने बालों को धोखा देना चाहती थी। अब ये सब कर कर शिव काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा था, लेकिन वो धरा के सामने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि धरा उसे देखकर वीक हो जाए। तो वही इंडिया सुपर डांसर के शो के ऑडियंस भी धरा के लिए प्रे कर रहे थे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, जो देखकर धरा काफ़ी खुश थी कि काफ़ी सारे लोग उसकी परवाह कर रहे थे। साथ ही धरा जब ठीक हो जाएगी तो वो वापस कमबैक करने वाली थी, लेकिन धरा समझ गई थी कि वो इस सीज़न में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि धरा की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो खुद चलकर वॉशरूम भी जा नहीं सकती थी। लेकिन धरा के फ्रेंड्स और फैमिली दोनों ही उसे मोटिवेट रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। साथ ही धरा देखती है कि उसके पापा मैगी को पसंद करने लगे हैं और मैगी भी शिव को पसंद करने लगी थी। ये देखकर धरा काफ़ी खुश थी कि एटलीस्ट उसके पापा को फिर से प्यार होने लगा है। जिसके बाद हम शिव को देखते हैं, जो कहीं जा रहा था कि तभी गणपति का आगमन होता है और शिव वहाँ जाकर आरती करने लगता है और गणपति पापा से प्रे करता है कि जल्दी से धरा ठीक हो जाए, और उसे ऐसा लगता है कि धरा जल्दी से ठीक हो जाएगी। जिसके बाद शिव जब अपने फ्लैट पर वापस आ रहा था, तभी उसे रास्ते में वॉचमैन मिलता है
और वो शिव से कहता है कि उस दिन धरा ने अपना कुछ यहाँ पर गाड़ दिया था और उसके बाद ही धरा की तबीयत वीक होने लगी। अब ये सुनने के बाद शिव वहाँ पर गड्ढा खोदता है तो वो देखता है कि धरा ने वहाँ पर अपनी पिगी बैंक गाड़ दी थी। अब शिव उसे ओपन करता है तो वो देखता है कि धरा ने उसमें कई सारी चिट्ठियाँ डाली थी। एक्चुअली धरा की जो भी विश होती वो उस पिगी बैंक में डाल देती, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मम्मा उसकी सारी विशेष पूरी करेगी। अब शिव वो सारे विश पढ़ने लगता है और उसे पढ़ते हुए वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि धरा ने उन चिट्ठियों में लिखा था कि उसके पापा उसे मुंबई भेजने के लिए मान जाए। साथ ही उसने लिखा था कि इंडियन सुपर डांस में उसका सिलेक्शन हो जाए, साथ ही उसके पापा को दोबारा प्यार हो जाए ताकि वो फिर से खुश रहे। अब ये सब पढ़ने के बाद शिव और ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि तभी धरा की वो एक दूसरी विश पढ़ता है, जिसे देखकर वो वहाँ से जाने लगता है। कि तभी हम देखते हैं कि धरा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से शिव उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर शिव से कहते हैं कि थोड़े टाइम बाद धरा को होश आ जाएगा। साथ ही शिव आज काफ़ी टेंशन में था, क्योंकि इंडिया सुपर डांसर का आज लास्ट राउंड था। तभी शिव नाना जी को वॉशरूम में भेजता है और बाहर से लॉक कर देता है, जिसके बाद वो धरा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। हॉस्पिटल वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिव वहाँ से तुरंत निकल जाता है और वहाँ पर आता है जहाँ पर वो शो शुरू था। जिसके बाद वो वहाँ मैगी को बुलाता है और मैगी धरा को अंदर लेकर जाती है, जिसके बाद वो धरा का मेकअप करने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिव ने जो धरा की लास्ट विश पढ़ी थी उसमें धरा ने ये लिखा था कि उसे फाइनल राउंड में परफॉर्म करना है, क्योंकि धरा के लिए पहले से ही जीत और हार मैटर नहीं करते थे। उसका प्यार उसका डांस था और वो फाइनल राउंड में डांस करना चाहती थी, और इसलिए शिव धरा की ये विश भी पूरी करना चाहता था। इसलिए जब मैगी धरा का मेकअप करती है तो शिव उसे लेकर स्टेज पर आता है। अब धरा को शिव के पैरों पर खड़ा किया गया था और उसके हाथ शिव ने पकड़े थे, ताकि वो जैसे डांस करे वैसे ही धरा भी डांस करने लगेगी। जिसके बाद उनका डांस शुरू हो जाता है और धरा उस डांस को काफ़ी एंजॉय कर रही थी, क्योंकि धरा का जो सपना था फाइनल्स में परफॉर्म करने का वो फाइनली शिव ने पूरा कर दिया था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बी हैप्पी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।